जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करते हैं बोर्ड का पेपर कैसे हल किया जाए। बोर्ड का पेपर हल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मैंने इस वीडियो में ये आपको बताना है कि जब आपको बोर्ड का पेपर दिया जाता है तो आप उसे कैसे हल करते हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि बोर्ड के पेपर में सबसे पहले जो काम हमें करना चाहिए उसी को आज हमने इस वीडियो में सीखना है। तो ये जो शीट आपको नज़र आ रही है, ये शीट आपको बोर्ड के पेपर में दी जाती है। इसे आंसर शीट कहते हैं या इसे बबल शीट कहते हैं। इस शीट को आपको पेपर वाला दे देगा और आपने इसको फिल करना है। सर इसे कैसे फिल करना है? सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसमें डेट लिखनी है। जैसे कि अगर आपका पेपर 25 तारीख को है तो आप इसमें 2 लिखेंगे, इधर 5 लिखेंगे, ये 25, ठीक है, ये डे हो गए। और इधर आप मंथ लिखेंगे। मंथ फर्ज करें जैसे कि आप मार्च चल रहा है तो 03 ये मार्च का महीना है और ये वाई 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 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सन लिखना है 2025 यानी 2025। ओके, उसके बाद जनाबे वाला ये रोल नंबर वाली जगह है, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना होता है। अब रोल नंबर फ़र्ज़ करें आपका है 62623120, ये फ़र्ज़ करें आपका रोल नंबर है। तो आपने इसको लिख लिया 623120। अब आप क्या करेंगे, सेम ऐसे ही नीचे बबल्स मौजूद हैं। आपका जो भी डिजिट मौजूद है रोल नंबर का उसको आप उसके मुताल्लिका बबल में फिल करेंगे। जैसे कि ये 6 है तो 0 1 2 3 4 5 ये 6, तो ये जो है ये 6 वाला बबल है, इसको अच्छी तरह से आपने पेन के साथ फिल कर लेना है। उसके बाद 2 है तो वो 2 0 1 ये 2 बनता है, तो ये 2 वाले बबल को आप फिल करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद 3 है तो 0 1 2 ये 3 बनता है, इसको आप सॉल्व करेंगे मतलब फिल करेंगे। उसके बाद 1 यहाँ पे आता है, उसके बाद 2 यहाँ पे आता है, उसके बाद 0 यहाँ पे आता है। तो ये आपने इस तरीके से अपना रोल नंबर जो है वो फिल कर देना है इन बबल्स के अंदर। उसके बाद जो आपको पेपर दिया जाता है MCQ वाला, उसके ऊपर पेपर कोड लिखा होता है। वो पेपर कोड 4 हिस्सों का होता है। वो पेपर कोड आपने यहाँ पुट करना होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक पेपर है, ये सेकेंड ईयर का एनुअल 2023 का पेपर है। तो यहाँ पे देखिए ये पेपर कोड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 8482, ठीक है, 8482। तो इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8482। तो मेरे बेटे अब इसके मुताल्लिका बबल को हमने फिल करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे फिल कर देंगे। ये 9 तक बबल होता है और ये 0 1 2 3 4 इसे फिल कर देंगे। फिर दोबारा 8 को फिल करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा आपने 2 को 0 1 2 को फिल करना है। तो सबसे पहले ये एहतियात के साथ आप काम करेंगे, इसमें किसी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और याद रखें आप ब्लैक या ब्लू पेन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेहतर तो यह है कि इस रोल नंबर और पेपर कोड को आपको पेन से लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको पेन से नहीं लिखते और आप इसको मार्कर से लिख देते हैं और एंड में आपको पता चलता है कि कोई नंबर आपने गलत लिख दिया है तो फिर आप उसे कैसे सेट करेंगे। इसीलिए बेहतर यह है कि आप अपने नीले पेन से इसे फिलअप करें। और अगर गलती हो जाए तो बंदा रिमूवर से सिर्फ रोल नंबर और पेपर कोड रिमूवर में इस्तेमाल कर सकता है। आपने MCQ में रिमूवर इस्तेमाल नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली गलत साबित होता है। उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे आप देख लें डेट आई हुई है, तो वही डेट जो अभी आपने ऊपर लिखी थी उसे यहाँ लिख दें। जैसे कि 25/03 और 2025, पूरा 2000 ना लिखें तो 25 लिख दें। नेक्स्ट देखें ये मैट्रिक और ये इंटर। अगर तो आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप ये M वाला बबल फिल करेंगे अच्छी तरह से, और फिल करते दौरान ये देख लेना है कि कहीं गलती ना हो। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो ये वाला बबल फिल करेंगे। उसके बाद पार्ट 1 या पार्ट 2। अगर तो आप 9th के या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट 1 वाले बबल को फिल करेंगे। अगर आप हैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट तो या फिर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो फिर आप पार्ट 2 वाले को फिलअप करेंगे। उसके बाद अगला नेक्स्ट देखें फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल। ये जो फर्स्ट एनुअल होता है ना, जो हम पहली दफ़ा पेपर दे रहे होते हैं उसे कहा जाता है। और जो सेकंड एनुअल होता है वो सप्ली का पेपर होता है। चूंकि आप पहला पेपर दे रहे हैं तो आप इस A वाले बबल को फिल करेंगे। अगर आप सप्ली का पेपर दे रहे हैं यानी दूसरी दफ़ा पेपर दे रहे हैं तो फिर आप सेकंड एनुअल यानी सप्ली वाले को जो है फिलअप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें 2 बबल और हमारे सामने हैं। अगर तो आपका फर्स्ट टाइम पेपर है यानी मॉर्निंग का पेपर है तो आप ये वाले M को फिलअप कर दें। अगर आप इवनिंग का कर रहे हैं यानी कि आपका सेकंड टाइम पेपर है रोल नंबर स्लिप के मुताबिक, तो फिर आप इवनिंग वाले को जो है फिलअप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें ये सब्जेक्ट है फर्स्ट करें हमारा पहला पेपर जो इस दफ़ा 9th क्लास का होना है वो इंग्लिश का है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे फिर सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट की जगह पे दोबारा से आपने क्या लिखना है, इंग्लिश लिखना है। फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स लिखेंगे, बायो का पेपर है तो बायो लिखेंगे। ठीक है, जिस चीज़ का भी आप पेपर कर रहे हैं उसी के मुताबिक आपने इसको मतलब उसका पेपर का सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद राइट साइड पे देखें पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा हुआ है। मैं दोबारा बता दूं, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो पार्ट 1 को टिकअप करेंगे। अगर आप सेकंड ईयर के हैं या 10th के हैं तो फिर आप पार्ट 2 को टिक करेंगे। उसके बाद आपका नेम है, ठीक है, आपका नेम है इन इंग्लिश, ठीक है, आपने अपना नेम लिखना है। तो आइए देखते हैं कि नेम कैसे लिखते हैं। तो नेम बेहतर तो यह है कि आप कैपिटल लेटर में लिख दें, अदरवाइज़ आप स्मॉल लेटर में भी लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब हम नाम लिखते हैं। फर्स्ट करें हमारा नाम है अहमद हसन, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, और इसी तरह नीचे फादर का नाम लिखेंगे और लेट्स सपोज फादर का नाम है ज़मीर हुसैन, तो हम यहाँ पे ज़मीर लिख देते हैं, ज़मीर हुसैन फ़र्ज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट अब रोल नंबर आता है इन डिजिट। यहाँ पे आपने दोबारा रोल नंबर दर्ज करना होता है। इस जगह पे आप देख भी रहे हैं इन डिजिट वो कह रहा है, तो रोल नंबर आपने ऊपर अभी लिखा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो था 6231
6, यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ, 62623120। ये दोबारा से यहाँ पे आपने ठीक ठाक रोल नंबर लिख देना है। अच्छा, रोल नंबर लिखने के बाद आपने ना वर्ड्स में रोल नंबर लिखना है, इन वर्ड्स। ये वर्ड्स क्या होते हैं उसके लिए आपको जो है ना दिखाता हूँ कि कैसे वर्ड्स में लिखा जाता है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6,23,000, ठीक है, 120। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 6 लाख। 6 यहाँ पे लिख दें, लैक, LACK भी लिख सकते हैं। 6,23,000 THOUSAND 120, ठीक है, 20। तो कोई बात नहीं, इधर भी आप लिख सकते हैं, मगर बेहतर यह है कि आप इसको छोटा छोटा करके लिखें, या यहाँ से ऊपर से लिखना शुरू करें, इस जगह से। यहाँ से जब लिखना शुरू करेंगे आप, तो फिर नीचे आप जो है ना आराम से इसे पूरा कर लेंगे। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे, जैसे कि मैं अपने कर रहा हूँ, तो आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे आपने सिग्नेचर अपने नहीं करने, यहाँ पे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट आएंगे, डेली आपकी शक्ल देखेंगे, आपकी तस्वीर देखेंगे, और फिर वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। बाज़ दफ़ा सुप्रिटेंडेंट जो है वो आपके पास पहले पेपर में तो आ जाते हैं, ताकि बच्चे को भी पता चले कि कोई मेरा पेपर चेक कर रहा है, और नेक्स्ट पेपर्स में वो आपके पास आके यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करते, अपने पास ही सारी शीटें कलेक्ट कर लेते हैं। जब आप पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं उसके बाद, तो वो सबके साइन इकट्ठे कर देते हैं। तो ये डिप्टी के मूड पे डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है, वो आपके पास आना चाहता है या अपनी कुर्सी पे बैठ के ये काम करना चाहता है। तो मेरे बेटे, इस तरह से जो है आपने क्या करना होता है, पेपर स्टार्ट करने से पहले ये शीट फिलअप करनी होती है। अच्छा, अब आपको जो हाजिरी शीट दी जाएगी उस पर आपका रोल नंबर लिखा होगा या नाम लिखा होगा, तो उसके सामने आप अपने सिग्नेचर करेंगे और वहाँ पे लिखा होगा शीट नंबर। तो ये आपके आंसर शीट का ये जो नंबर है ना, इसको आपने बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से वहाँ पे फिल करना है। और याद रखें, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मसला हो सकता है, जैसे रोल नंबर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वैसे इस शीट नंबर को उस दूसरी शीट पर लिखने में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज मिस्टेक हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये जब आप लिख रहे होंगे तो आपने ऐसे समझना है कि मैं जो है ना जनाब 5 करोड़ दे रहा हूँ किसी को, 5 करोड़ की रकम भेज रहा हूँ इस अकाउंट नंबर पे, तो बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जब हम इसको उलटते हैं तो ये हमारा होता है उम्मीदवार खुद पुर करे। ये है MCQs के लिए, ठीक है, ये बबल शीट MCQs के लिए हैं, और ये आपके पेपर कोड की है। जैसे कि हमने पहले पेपर कोड लिखा था, वैसे इधर भी हम वही पेपर कोड लिख लेंगे, ठीक है, 84, 82, फिर इनके बबल्स जो है ना, मुतालका बबल्स जो हैं वो फिल कर देंगे जैसे पहले किए थे। अच्छा, इधर देखें तो ये MCQs हैं, ठीक है। ये कैसे करने होते हैं, मैं इसके लिए एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरे पास सेकंड ईयर का पेपर है, पहला MCQ है, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच ऑर्डर इज द करेक्ट वन। तो इसका सही आंसर बनता है बी, बीटा। तो बीटा आंसर है, पहले MCQ का सही आंसर है बी। आपके पास कच्ची पेंसिल होती है, आप उससे यहाँ पे टिक कर लें, ठीक है, कच्ची पेंसिल के साथ, फिर दूसरा टिक कर लें, तीसरा, चौथा। बाज़ बच्चे यूँ करते हैं कि सारा पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं और आखिर में बबल फिल करते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह नहीं करना चाहिए। पहले जैसे ही आपने ये टिक किया है, पहले का बी है, तो इसको हटा के आप बिल्कुल साथ बबल रखेंगे और आप बबल को फिल कर लेंगे, ये बी वाले बबल को फिल कर लेंगे। इस तरह बेहतर होता है कि ताज़ा आप बबल फिल करते रहें, क्योंकि बाज़ दफ़ा MCQ करने पर हमें टाइम लग जाता है, फिर उधर से टाइम खत्म हो जाता है और हमें कुछ MCQ नहीं आते होते, टाइम खत्म हो जाता है, हमने यहाँ पे तो टिक किया हुआ होता है, हमारी बबल शीट फिल नहीं होती। फिर पेपर वाला कहता है कि 2 मिनट रह गए आपके पास, तो फिर हम जल्दी जल्दी बबल फिल कर रहे होते हैं और जल्दबाजी में हम या तो गलत बबल फिल कर देते हैं या फिर इनकी इंक बाहर निकाल देते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरीके से आपने बबल फिल करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे आपने दोबारा उर्दू में चीज़ें पुट करनी है। यहाँ पे आपने कॉपी नंबर लिखना है। कॉपी नंबर क्या, शीट नंबर जो पीछे मौजूद था, ये वाला शीट नंबर जो ऊपर मौजूद है, 00 786 223, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है 00 786 230 223 223 ठीक है। इधर आप दस्तखत, उम्मीदवार अपने दस्तखत करेगा, इधर आप मजमून लिखेंगे, या जैसे कि अंग्रेज़ी है तो उर्दू में आप अंग्रेज़ी लिख दीजिए। फिर उसके बाद पर्चा पार्ट 1 9th है तो पार्ट 1 इधर 1 लिख दें, अगर सेकंड ईयर है या 10th है तो इधर 2 लिख दें। उसके बाद ग्रुप पहला लिख दें या दूसरा, सुबह या शाम भी आप लिख सकते हैं, ग्रुप पहला लिख दें, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आपने इधर अपना 6 हिस्सों वाला रोल नंबर पुट करना है, जैसे कि हमने किया था 6 क्या था रोल नंबर हमने जो डिसाइड किया था, वो था 6223120 6233120। ओके, फिर लफ्ज़ों में लिखेंगे उर्दू में 6 लाख, ठीक है, 23 यूँ लिखते हैं, 23,000, 6,23,120 120 यूँ आप उर्दू में लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, नाम उम्मीदवार, अपना नाम लिखना है। नाम हमने अहमद हसन डिसाइड किया था। वल्दियत लिखनी है ज़मीर हुसैन, हमने नाम लिखा था, उर्दू में लिख लेते हैं। उसके बाद इम्तिहान मैट्रिक का दे रहे हैं तो मैट्रिक को टिक कर देना, इंटर का दे रहे हैं तो इंटर को टिक कर देना, ज़मनी या सालाना तो सालाना पेपर आप दे रहे हैं 2025 यहाँ 5 लिख देना बस। तो उसके बाद नाम इम्तिहानी सेंटर, जो इम्तिहानी सेंटर है उसका आपने नाम लिखना है, जो भी होगा। फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गदाई डेरा गाजी खान, यहाँ पे दस्तखत डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, यहाँ कुछ नहीं करना। इधर आपने डेट लिख देनी है, तारीख, जैसे कि मिसाल के तौर पर 25 तारीख 03 और यहाँ पे लिख दोगे 2025। तो मेरे बेटे ये होता है तरीका पेपर को फिलअप करने का। ये शीट फिलअप करने का बेहतरीन तरीका है, इसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे। इसमें आपने कोई गलती या जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत शुक्रिया।